सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये बात हमेशा याद रखिए। सबसे पहले आपके माता पिता। आज की युवाओं से मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक भी रहा हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ, डायरेक्टर पद पे भी रहा हूँ। मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है। मैं युवाओं को छोड़ता नहीं हूँ। मैं तो युवाओं से कहता हूँ कि अरे उस पिता की ओर नज़र तुम्हारी उठी तो कैसे उठी। मैं इंटर को पढ़ाता था, लेक्चरर था मैं, तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो मैं अक्सर उसमें किशोरावस्था होती, लड़के थोड़ा अलग ही मूड में रहते हैं, सबसे खतरनाक उम्र होती है वो। तो मैं कहता हूं कि तुम पिता की ओर देखते कैसे हो? जवाब देना तो छोड़ो, देखते कैसे हो? अरे उस है ना, मैं बड़े क्रोध में कभी कभी कह देता था कि ये जो तुम पहने हो ना, ये भी तुम्हारे पिता के पैसे का है। अगर वो अपने पर आ जाए ना तो तुम्हारे कपड़े तक उतर जाएंगे। और उस पिता की ओर तुम आंख उठाकर देखते हो, उन्हें जवाब देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अपनी उस माँ से तुम जवान लड़ाते हो जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें खाना दिया, तुम्हें ऊर्जा दी। सबसे पहली गुरु अगर इस संसार में कोई है तो वो है आपकी माँ। माँ आदि गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को, शिक्षक दिवस को, पहले अपनी माँ को प्रणाम कीजिए, अपने पिता को प्रणाम कीजिए। जिस घर में माता पिता का सम्मान सबसे ऊपर होता है। और सुन लीजिए, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये कथा 117 देशों में लाइव जा रही है, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि याद रखिए, जिस घर में बड़े बूढ़ों को चुप करा दिया जाता है, उस घर के विनाश को तो भगवान भी नहीं रोक पाता। जिस घर में बड़े बूढ़ों को बोलने की आजादी छीन ली जाती है, उस घर के विनाश को तो भगवान भी नहीं रोक पाता। इसलिए अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए। पिताजी अगर आपको कुछ बोलें तो सिर्फ एक ही आवाज आपके मुंह से निकलनी चाहिए, जी पिताजी, जी बाबूजी, हो जाएगा। आप जैसा कहो वैसा ही होगा। माँ कह दे, हाँ माँ, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हमारे राम से सीखिए। जब कौशल्या ने पूछा, आज तुम्हारी राजगद्दी होने वाली थी, तुम्हारा अभिषेक होने वाला था, ये तुम कैसा वेश पहन के मेरे सामने आ गए? तो राम ने पिता की शिकायत नहीं की। राम ने क्या कहा? रामचरितमानस में देखिए, बाबा तुलसी लिखते हैं, कृपया बात नहीं, बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम ने बड़ी विनम्रता से कौशल्या से कहा, पिता दिन मुहे कानन राजू। ये नहीं कहा कि मुझे घर से निकाल दिया पिताजी ने। आजकल के बच्चे तो ऐसे बोल देंगे। कहते पिता दिन मोहि कानन राजू। कहते हैं अरे माँ, ये अयोध्या का राज्य तो छोटा है, आज हमारे पिता हम पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे पूरे इस जंगल का राजा बना दिया। पिता दिन मोहि कानन राजू। और माँ ने कह दिया, अगर पिता ने कहा है तो मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। तो कह नहीं, कह के ही माँ ने भी कहा है, कहें जहाँ माता पिता दोनों का आदेश हो गया उसी में तुम्हारा कल्याण है। हे पुत्र, तुम यही करो, यही करो। तो कुल मिला करके यहाँ मारे गए और से पैदा हुए आप दो लोग हैं। अगर कहते हैं ना, आरएसएस की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं संगठन में शक्ति है। अगर भाई भाई मिलकर एक होकर के रहें तो किसी दूसरे की क्या मजाल है जो आपकी ओर नजर उठा के देख ले। हम अपने घर को खुद कमजोर कर रहे हैं, अपने अपने ईर्ष्या, द्वेष, लालच में। सब मिलकर एक रहिए, त्याग रखिए। जिस घर में त्याग है उस घर में तो फिर स्वयं मां का निवास है। बड़ा कहे छोटे को कि तू ले ले यार, तुम ले लो, और छोटा कह रहे भैया नहीं, आप पहले, आप तो लो। और दोनों भाई मिलकर पिता से कहे पहले आप, फिर उस घर को स्वर्ग बनने से कौन रोक सकता है? तो यहां पर युद्ध हुआ और अंत में सुदर्शन को घर से निकाल दिया गया। युद्ध में युधाजित ने जीत लिया और सुदर्शन और उसकी मां चल पड़ी। सुदर्शन और उसकी मां चल पड़ी और बड़ा ही दुखद दृश्य हो गया। जो कल तक एक रानी थी, आप बड़े घरों की जो महिलाएं होती हैं
उनके पास हर सुख सुविधा होती है महाराज। दुख क्या होता है बहुत जो बड़े घरों के उनको नहीं पता होता, उनके बच्चों को नहीं पता होता है ना। एक राजकुमारी एक बार एक गरीबों की बस्ती में गई, गरीब पैर पकड़ के रोने लगे, आप हमारी राजकुमारी हैं, कुछ कीजिए हमारे लिए। कहें क्यों, क्या समस्या है? कहें कई दिन से रोटी नहीं खाए हैं। अब राजकुमारी को कुछ पता नहीं था गरीबी क्या होती है। उसने कहा अच्छा रोटी नहीं खाए हो तो क्या हुआ, ब्रेड खा लो, रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो। उसको पता ही नहीं था गरीबी किसे कहते हैं। तो हमारी यहाँ मनोरमा जो है उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी, हमेशा फूल बिछाए जाते थे तब वो पैर रखती थी। महारानी थी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी थी वो। पति से पत्नी की कहते हैं ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की वजह से एक दूसरे की गरिमा बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के अब पति मारा गया, लड़का भी बहुत छोटा है, रात के अंधेरे में चुपचाप निकल पड़ी। अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक तरफ शत्रु पीछे पड़ा है कि लड़के को मार डालें, हमेशा के लिए मेरा नाती शत्रुजीत ही यहाँ का राजा रहेगा, इसको मार डालते हैं सुदर्शन। शत्रु पीछा कर रहा है और वो चलते चलते श्रृंगेरपुर गंगा के किनारे पहुंची। वहां देखिए कहते हैं जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। वहां डाकुओं ने उसे लूट लिया, उसके पास जो कुछ था सब लूट लिया, केवल शरीर पर कपड़ा बच गया और वो बच्चा बच गया। दासी उसके साथ चल रही थी ना, भाई कितना भी दिन बुरा हो, कहते ना हाथी मरे तो भी 1.25 लाख का होता है महाराज। तो वो बड़े घर की थी तो एक दासी उसके साथ चल रही थी। वो महारानी की इस दुख को देखकर रोने लगी। किसी तरह नाव पकड़ के गंगा से उस पार गए और भरद्वाज अभी वो उधर पहुंचे और वो बैठ करके रोने लगी, माँ मुझे अपने, रोते रोते, चूंकि वो माँ की भक्त थी और कहते हैं ना दुख में तो भगवान याद आता है, लेकिन हमारी मनोरमा ऐसी नहीं थी, सुख में भी वो याद करती थी। कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हमारी मनोरमा सुख में सुमिरन करती थी। और इस तरीके से एक गीत के बाद थोड़ा सा कुछ आदरणीय आए हैं, उनका सम्मान हम लोग करेंगे। तो ये गीत, उसने घुटनों के बल बैठ गई वो माँ और अपने बच्चे को सीने से लगा ली। बच्चा भी रो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो गया, छोटा सा भी है, मां भी रोए जा रही है। और उसने मां को पुकारा और क्या कहा, इस गीत के माध्यम से देखिए। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, और गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, जरा इस गले से लगा मेरा और कोई नहीं।
प्रखर समाज सेवी श्री शंभू चौधरी जी पधारे हैं। मैं शीला रानी हेम्ब्रम जी राज्य के संयोजक जो हैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पे आकर उनका स्वागत करें। आदरणीय चौधरी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द हमारे संगठन के लिए कहें। आज में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के सौजन्य से आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे बीच जो बाबा उपस्थित हैं और इसके साथ ही इस मैदान में इस बस्ती क्षेत्र की हमारी बहनें माताएं भी उपस्थित हैं, हमारे छोटे भाई बड़े भाई भी उपस्थित हैं। सभी को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं और भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इस भागवत कथा के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद मिले, सभी के बाल बच्चे परिवार खुशहाल रहे, सभी पढ़े लिखे, समाज में एकता बना रहे और समाज का विकास भी हो। और इस भागवत कथा से हम लोगों को ये सीख मिलती है। बाबा ने अभी काफ़ी देर से हम लोग बैठे थे, बहुत सी इन्होंने मुख्य बिंदुओं को दिया। तो हमारे धरती पर वास्तव में हमारे जो माँ पिताजी हैं वही सबसे पहला हमारा भगवान है। उनकी गरिमा को रखना, उनके मान सम्मान को रखना यह हमारा कर्तव्य बनता है। और कुछ इस समाज के लिए कुछ ऐसा भी इतिहास लिखें, ऐसा भी कुछ काम करें जो अपने माँ बाप के गरिमा और उनके नाम को भी रोशन करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। इसलिए सभी मैं छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, छोटे भाई बहन से मैं अपील करता हूँ कि हमेशा माँ पिता गुरु की गरिमा को ध्यान रखना चाहिए, उनकी मान सम्मान को करना चाहिए। क्योंकि वो धरती पर हम लोग आने के बाद उनके ही पालन पोषण से दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ते हैं और उनकी जो इज्जत करेंगे, उनकी जो मान सम्मान करेंगे, जो उनकी जिस अपेक्षा के साथ उन्होंने हमको सींचकर बड़ा किया और उस पर हम धूमिल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा के किरण जो निकलेगी हमारे ऊपर नेगेटिव आत्मा की तरह काम करेगा और हमारी सफलता को रुक लग जाएगी। इसलिए हम लोगों को उनकी गरिमा, माँ पिता की गरिमा को हमेशा ध्यान देना है। इस बिंदु पर हमेशा हम लोग को काम करना है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम लोग पल कर बड़े होकर शादी विवाह करके फिर एक नया जनरेशन का करते हैं। आज हम लोग माँ पिताजी हो जाते हैं तो फिर वो अगर हमारा जनरेशन आएगा और वो हमारे साथ करेगा तो उस समय हमको कितना बुरा लगेगा, वही चीज़ हमारे माँ पिताजी को भी बुरा लगता होगा। तो साथियों, हमारे बीच जितनी माताएं बहनें हैं, आप सभी को मेरा आशीर्वाद आप लोगों से मुझे मिले और बाबा का भी आशीर्वाद मिले। तो आप लोगों का मार्गदर्शन जैसा मिला ऐसे और आगे मिले, इस तथ्य के साथ। और समाज में हम लोग सेवा जैसे विगत वर्षों से करते आ रहे हैं वैसे आगे भी हम लोग करते रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, इतना मुझे दे जबकि समाज की सेवा करके इस धरती से मुझे मुक्ति मिले। इसी उद्देश्य के साथ मैं सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, सभी की जय। धन्यवाद। क्यों इतना दुख है? ये संसार है। पहली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति कभी कभी अंतिम पंक्ति में चला जाता है। ये संसार का नियम है। इसलिए जब आपको भगवान सब कुछ दे तो सबका सम्मान करिए, वक्त बदलता देर नहीं लगता। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि हमेशा जमीनी हकीकत को समझते हुए जमीन पर रहना चाहिए। और जब भगवान आपको बड़ा बना दे, श्रेष्ठ बना दे, तो छोटों को अनादर मत करिए, क्योंकि वक्त का, कहते हैं ना, वक्त का हर सह गुलाम। पता नहीं वक्त कब कहाँ मोड़ ले ले। सबको प्यार दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के भाव में रहिए, है ना महाराज। तो कहते हैं कि माँ प्रकट होकर कहने लगी, पुत्री तुम यहाँ से सीधे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, प्रयागराज का हूँ मैं, बड़ा भाग्यशाली हूँ
कि वहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, जो और उनकी जो विश्वविद्यालय उस ज़माने में होती थी जिसमें 10,000 शिष्य पढ़ते थे, आज वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो भरद्वाज आश्रम में पहुँचेंगे। भरद्वाज ऋषि ने इन्हें अपना पुत्री बना लिया। संत का स्वभाव होता है दुख में आगे बढ़कर साथ देना। मैंने कहा ना, जो बेसहारों का सहारा बन जाता है, जो दीनों का साथ देता है, वो स्वयं दीनानाथ हो जाता है, स्वयं दीनानाथ हो जाता है। तो भैया भरद्वाज ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहीं रहो। बच्चा उसका बड़ा होने लगा। एक दिन वो खेल रहे थे सारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, जो भक्त होते हैं वो हर जगह भक्ति में रहते हैं। सुदर्शन भी माँ की तरह अपने भक्त था, लेकिन उसे अभी कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था। एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे थे, आपस में मजाक कर रहे थे, और एक बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा था, अरे क्लिब, ओ क्लिब, अरे क्लिब। क्लिब का मतलब कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, ये संस्कृत का साहित्यिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शब्दों में से एक है। सर्वश्रेष्ठ मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा ये अलग तरह का, इससे एक नया बीज मंत्र भी प्रकट होगा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मैंने कहा। एक बीज मंत्र तो कल की कथा में पैदा हुआ था, जब उतथ्य ने मूर्खता को असहनीय देख करके माँ को पुकारा था, और जब वो सुअर लथपथ खून से अंदर आया था तो उसके मुंह से ये वाग बीज मंत्र प्रकट हुआ था। वो अचानक बोल पड़ा था, ऐ ऐ ऐ, और उसमें जब बिंदी लग गई, जब वो विद्वान हो गया तो वो जान गया ये प्रथम बीज मंत्र था, ऐं। अब द्वितीय बीज मंत्र की बारी आ रही है, जबकि बीज मंत्रों के जब श्रृंखला को व्यवस्थित किया जाता है तो ह्रिंग पहले आता, क्लिंग बाद में आता है। ओम ऐं ह्रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चै। ये मंत्रों का राजा है, ये मंत्रों का राजा है ये। तो ऐं जो है ये कल प्रकट हुआ, रिंग अभी बाद में आएगा, लेकिन क्लिंग पहले आ गया। उस बच्चे ने क्लिब सुना तो वो भी मस्ती में कहने लगा, क्ली क्ली, वो खा गया। देखिए माँ की कृपा, देखिए वो खा गया, क्ली क्ली क्ली। अब उसको ये बात, कुछ बच्चों को ना कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है, छोटा बच्चा उसको अच्छा लग गया, वो बार बार बोलने लगा क्ली 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 क्ली। जैसे एक आश्रम में मुझे जाने का सौभाग्य मिला प्रयागराज में, इसी तरह गुजरात में भी, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ बालक पंडितों के, वहाँ के रहने वालों के बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे मंदिर में, और खेलते हुए आपस में ही मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़ रहे थे। हमको देख के इतना अच्छा लगा कि खेल में भी सप्तश्लोकी दुर्गा, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ये बच्चे भी खेल रहे हैं, क्ली 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 क्ली। मंत्र में तरंग होती है। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, ये केवल अक्षर नहीं होते, आचार्यों से पूछिएगा। ये तरंगे पैदा करती हैं। सही ढंग से अगर इसका उच्चारण किया जाए तो ये वायुमंडल में तरंगे पैदा करती हैं महाराज, और ऐसी तरंगे पैदा होती हैं कि ये तरंगे बढ़ती जाती हैं मंत्र के उच्चारण के साथ साथ, साधना के साथ साथ, और एक दिन ये तरंग आपको आपके इष्ट से मिलवा देगा। तो ये बोलता गया क्लिक 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 ले, और एक दिन पता नहीं खेलते खेलते इसका, अब वो 14 साल का लगभग होने जा रहा था, अचानक उसको ध्यान लग गया। जैसे देखिए हमारे पंडित जी अभी बैठे बैठे अचानक उनको याद है, नहीं नहीं मेरा मंत्र छूट रहा है, मेरी साधना चल पड़े। साधना का अपना एक अलग मजा होता है ना। तो उसी तरह उसको समाधि लग गई। समाधि लगते ही उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, माँ तू मुझे दर्शन दे। समाधि लगते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगा, और जानते हैं उसने माँ की ओर, छोटा सा बच्चा माँ की ओर हाथ उठा दिया। आप इन कथाओं से सीखिए कि माँ की भक्ति अगर दिल से करिए तो देखिए क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता महाराज। कर्म भी करिए, साथ में ये अर्चना भी करिए। आज ये बालक जो है रोता हुआ, आंखों से आंसू, लेकिन ये आंसू किसी दुख से नहीं पैदा,
और आज माँ के लिए वो रो रहा था। और जानते क्या कहा इस गीत में? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी उठ करके झूमेंगे अपनी अपनी जगह पर, सभी तो नहीं, जिनका भाव जग जाए झूमिए उठ करके। और माताएं तो माँ की बड़ी भक्त हैं। आज इस गीत पर हम भी कह देंगे। और क्या कहेंगे? ये गीत बड़ा गंभीर गीत है, बड़ा प्यारा है। उठिए और सभी माँ से कह दीजिए, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। इस गीत में यही गीत है। तो अगर भाव जगे तो उठ जाइएगा और आप भी दोनों हाथ उठा के आज माँ से कह दीजिएगा कि माँ तू मुझे दर्शन दे। भैया मैं तो छूऊंगा, मेरी माँ का घर है और मेरी माँ के बड़ा कोई नहीं। माँ तू मुझे दर्शन दे। पहाड़ों में बसी मेरी दया वाली माँ, वो रूह है तेरे कई गुना वाली माँ, औलों है तेरे कई गुना वाली माँ, मेरी भोली भोली माँ, मेरी माँ भोली भाली है। आज माँ को बुलाना है। आज इस पंडाल में थोड़ी देर में माँ का प्राकट्य होगा। आज माँ को बुलाना है। भक्त की आवाज पर माँ रुकेगी नहीं, आना ही पड़ेगा। क्या बात है विजय सज्जन, क्या बात है, बहुत अच्छे। ऐसे भाव से वाह! मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उन तक पहुंचिए और पीछे छू रहे हैं माँ के नाम पर। आओ माता की सेवा में। दयालु तू है भूल जाइए और बगल सिर्फ माँ को याद करिए। बोलिएगा बोल सच्चे दरबार की। आप माँ से कह दीजिए, माँ तू मुझे दर्शन दे। आना ही पड़ेगा तुझे आज यहाँ। प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, झूमिए, पुकारिए माँ को, फिर मौका पता नहीं कब मिलेगा। गुप्त नवरात्रि में माँ की कथा, क्या बात है। बहुत अच्छे। प्यास तेरे दर्शन की माँ मैं सुन पाऊंगा। माँ से कह दीजिए अब तेरे दर्शन की प्यास सहा नहीं जा रहा। साचे दरबार की। बाकी सब सुना है, यहाँ माँ के अलावा सब देखा। कोई ना है।
जयकारा शेरा वाली दा बोल सचे दरबार की। ये हुई ना की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि कथा अब माँ को प्राकट्य भी करना है तो महिषासुर को लाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सुदर्शन को माँ ने दर्शन दिया। कृपया बात नहीं करेंगे, कृपया बात नहीं करें माताएं। तो सुदर्शन को दर्शन दिया और कहने लगी कि पुत्र, अब तुम्हारी साधना सफल होने वाली है। थोड़ी देर में एक युवक आएगा, वो एक रथ ले आएगा जिसमें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र होंगे, उसे तुम स्वीकार कर लेना, वो मेरा भेजा हुआ होगा। उसके बाद तुम चल पड़ना किधर? काशी। ध्यान से सुनिएगा, वो स्थान आज भी है। हमारे सनातन धर्म की जितनी भी पुस्तक में जो कुछ लिखा है वो यूं ही नहीं लिखा है महाराज, वो है, मैं प्रमाणित कर दूंगा अभी आपको। तो काशी, काशी के नरेश हैं राजा सुबाहु, उनकी पुत्री है शशिकला। माँ ने उसको सपने में दर्शन दिया, कहा तुम्हारा पति, कहते ना चूड़ियां यहां बनती है लेकिन जोड़ियां वहां बनती है। चूड़ियां यहां बनती हैं, जोड़ियां वहां बनती हैं। जिस दिन कोई लड़की जन्म लेती है उसका होने वाला पति भी उससे थोड़ा पहले कहीं जन्म ले चुका होता है, बस समय जब आएगा तो दोनों का मिलन हो जाएगा। और ऐसे भी हमारे सनातन धर्म में ये 7 जन्मों का साथ है ना। एक बार मैं रात में फ़ोन आया मेरे पास, एक सज्जन कहने लगे, रात के 2 बजे, बड़े आदरणीय हैं, हाई कोर्ट के बहुत बड़े पद पर हैं, तो कहने लगे महाराज जी रात के 2 बजे सो रहे हैं क्या? हम के 2 बजे रात को सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो कहने लगे नहीं नहीं, मुझे अपनी पत्नी से अभी तलाक लेना है। हमने कहा अरे इतना भी क्या गुस्सा? तो कहने लगे नहीं अभी तलाक लेना है। हम कहे भैया आपने गलती कर दी। कहें क्या गलती कर दी? हम कहे तलाक लेने के लिए आपको निकाह करना चाहिए था, विवाह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि निकाह में तलाक की व्यवस्था है, विवाह में तलाक की व्यवस्था नहीं है। और अगर डाइवोर्स लेना था तो मैरिज करना चाहिए था, विवाह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विवाह सनातनी परंपरा से होती है। अग्नि को साक्षी मना करके दोनों पति पत्नी का गठजोड़ किया जाता है, पिता कन्यादान करता है, पति उसे स्वीकार करता है और उस दिन से वो वाम अंग में, और ये जन्मों जन्मों का साथ होता है। ये किसी एक जन्म का नहीं, हमारे यहाँ हमारे सनातनी परंपरा में तो ये 7 जन्मों का साथ होता है, 7 जन्मों का। इसीलिए तो ये माताएं कह देती हैं भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। इसमें तालियां कम बजी, कुछ लोग नाराज हैं क्या? अरे घर की बात घर में रखा कीजिए, बाहर तो ताली बजाइए, मेरा पति मेरा देवता। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी, वरना इस पे तालियां बहुत जोर से महिलाएं बजाती हैं, लेकिन यहां आश्चर्यजनक घटना घटी। चलिए अनुभव हुआ एक। तो कुल मिलाकर के कथा को मैं आगे बढ़ाते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। कृपया बात न करें माताएं, कृपया बात।
हो दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी रल मिल बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी तेरा वाली जय माता दी बाड़ा वाली जय माता दी गोपा वाली जय माता